निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेदन करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? देखो हुआ, ध्यान समझो। निर्देशांक अक्ष, अक्ष दो गो होता है, ग्राफ पर दो गो अक्ष होता है। एगो कहते हैं एक्स अक्ष, पड़ी हुई रेखा जिसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, और दूसरा होता है वाई अक्ष जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको कहते हैं वाई अक्ष। तो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। अब ये दोनों जो एक दूसरे को काट रहा है, तो कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। समझो भी, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर हो जाएगा आपका मूल बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। चलिए और अगला बोलिए। क्या? 48 क्वेश्चन है आपका, साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस के पावर 4 का मान निकालना है आपको, है ना। अब ये क्वेश्चन में हमको लग रहा है त्रुटियां, इसलिए कह रहा है साइन एक्स और प्लस साइन एक्स स्क्वायर निकालना है। क्या नहीं बन सकता है क्वेश्चन? ठीक है, क्या किसी से बना है क्वेश्चन? यह क्वेश्चन किसी से बना है? किसी से नहीं बना है? चलिए तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। चाहे कितना था यहां पर देखिए, x का मान हम लोग क्या करते हैं? साइन एक्स स्क्वायर का मान यहां से निकाल लेते हैं। दिया है साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 1, और निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x का मान निकालना है। तो पहले हम साइन एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेंगे। साइन एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये हो जाएगा 1 आई जाएगा उधर, तो 1 माइनस साइन थीटा, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा को, तो क्या जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स छूट गया इसमें, एक्स हो गया यहाँ पर, बराबर हो जाएगा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब 1 दोनों तरफ है, कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब इसमें इसका मान रख दीजिए। ठीक है, तो इसमें मान रखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस, यहाँ पे इसको क्या रख दीजिएगा आप? साइन एक्स। कॉस स्क्वायर के पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसे कॉस स्क्वायर के एक्स के पावर स्क्वायर एक्स, है ना, कर सकते हैं इसको। यहाँ पर बराबर देकर लिखिए, क्योंकि बराबर मान निकाल रहे हैं इसका। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप? इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दिए, और कॉस स्क्वायर पावर स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। इसका मान क्या दिया हुआ है? साइन, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? साइन एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स लिख दिए, इसका होल स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व किए तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका मान तो यहाँ दिया ही हुआ है कितना? 1, तो इसका मान भी हो गया 1। अब कैसे बना फिर समझ लीजिए। इसमें दिया था साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स का मान दिया था 1 दिया था, तो हमको क्या करना था? इसका मान निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो हम क्या किए? यहाँ से साइन, इसको क्या किए? इसको यहाँ पर रख लिए, इसको उधर ले गए, घट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब फार्मूला होता है, आप यहाँ फार्मूला लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसमें से देखिए 1 दोनों तरफ है तो कट जाएगा, चाहे ये 1 मैंने समझ कैसे कटा है सो, तो ये 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो क्या बच गया? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स। इसका इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसका मान तो हम, इसका जो दिया था इसका काम खत्म, इसका जो दिया था उसका काम खत्म, हम दिया था उसे हम ये निकाल लिए। अब इसका उपयोग करेंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, तो हम कहीं कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन एक्स लिख सकते हैं। तो साइन एक्स यहाँ पर लिख दिए इसकी जगह पे, तो कहाँ से लिखे? तो समीकरण 1 से लिखे हम। क्या लिखे? समीकरण 1 से। फिर आगे बढ़े हैं तो सोचे भाई कॉस के पावर 4 है, तो क्यों ना इसको 2 के पावर 2 कर देते हैं, तब कर दिए। कहा कि ये है, तो हम देख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स का मान देले है कितना? साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ पर रख दिए हैं।
जैसे साइन एक्स रखे यहाँ पर, तो इस साइन एक्स का स्क्वायर का मतलब होता है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब इसका मान जो है ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समीकरण मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं ना, 1 पहले मान लेना चाहिए था, इसको 2 मानना चाहिए, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब यहाँ भी समीकरण 1 से, इसको लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होगी। उससे मान निकाले ये वाला और उसका मान इसमें रख दिए, बन गया सवाल। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन तैयार है ना, क्वेश्चन तैयार रखिएगा, लेट नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन 50 इसको मिटा देते हैं हम। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरी क्वेश्चन सबको समझ लीजिए आप। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, तो यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो बराबर 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हाँ बराबर दिया है इसमें क्या x, तो कह रहा है कि कॉसेक थीटा का मान निकाल के दिखाइए। ये निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, यही सवाल था। तो अब कह रहा है कॉसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे हम। कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। इतना ई दिया हुआ है, आपका सवाल दे या एक नंबर है, ये सवाल आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इतना से आप इसका मान निकालिए। 50 नंबर है तो कोई बात नहीं। तो आप कैसे निकालिए, देखिए तो ई निकालना है ना आपको, तो आप क्या कीजिए, कॉट को क्या कीजिए कॉसेक में बदलिए। हमको लगता है इसमें भी त्रुटि दे दिया है कुछ छोटा, ये क्या कर दिया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। कुछ बात नहीं, देखिए सबको चेंज कर देते हैं, सबसे बेस्ट सबको एक बार चेक करके कॉसेक का मान में डाल देते हैं। इस सबको कॉसेक में कर देते हैं, जितना है ना इस सबको, इस सबको कॉसेक में चेंज कर दीजिए, अपने आप आंसर आने के समय बन जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब कट कुट हो जाएगा तो बढ़िया है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉसेक थीटा को तो कॉसेक रहने देते हैं, इसको कुछ चेंज हाथ नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको करते हैं क्या, कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा क्या आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है। कॉट थीटा क्या होता है, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर x। इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने जैसे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको सॉल्व रूट हटाए कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, रूट हटाना है तो उसको ले जाइए उधर, कॉसेक थीटा रहने दीजिए, एक्स वाई को उधर ले आइए, और उधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं किए हम, कॉट थीटा बराबर फार्मूले होता है इतना, हम कोई नया चीज़ नहीं लिखे। कॉट थीटा क्या होता है, रूट अंडर कॉसेक थीटा माइनस 1 होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला होता है। अब क्या करते हैं हम, इसको हमको रूट हटाना है, तो रूट हटाने का एक ही उपाय होता है, स्क्वायर लगाना। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया जाता क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इसको भी हेल्प का लगा दिए, दोनों तरफ वर्ग करना है आपको। वर्ग किया तो स्क्वायर हट जाएगा बेचारा का, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसका तो रूट हट गया था, कितना आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सवाल से बेचारा डाल के बेटा से खड़ा हो गया, कट गया। चलिए निकाल लेते हैं। अब इसको इधर रहने दीजिए, चाहे इसको ले आइए उधर, और बाकी सबको ले आइए इधर। ये वाला टर्म को, ये टर्म देख रहा है, ये टर्म इसको ले जाएंगे राइट साइड में, इसको इधर रहने दें। इधर क्या बच जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर, आई माइनस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। उधर क्या हो जाएगा, चल जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इंटू एक्स। अब ये 2x में गुना है ना,
ये माइनस गुने का प्लस हो गया है। अब ये आया तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2x को इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा बराबर कॉसेक थीटा। लो बन गया। इस बार जिंदगी में पहला बार हम बनाए हैं। अरे क्वेश्चन देखते हैं कहीं घुमा के दे रहा है जनरल बच्चा के दिमाग में घुसेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जल्दी बोर्ड में। मोल सेट में दे दिया है आपको छेड़खानी करने के लिए। कोई विशेष ज़्यादा माइंड नहीं लगाना था, थोड़ा थोड़ा माइंड लगाना था। सब क्वेश्चन मेरे लिए भी नया है। बोलिए और बोलिए। 47 देखो बात नहीं करो, देखो बात नहीं करो। 47 नंबर को क्या कर देखो थीटा बटे 5 बराबर दिया है 12, तो कह रहा है कि 3x है थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि 3x 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका मान निकालना है। ये x नहीं है, हमको लग रहा है गुना है। ये छुट्टा गुना भी दिया है x की तरह। चलिए ठीक है, अब बना लीजिए इसको। कैसे बनाइएगा? थीटा दिया है ना, तो इससे आप निकाल लीजिए। थीटा बटे 5 दिया था, थीटा का मान निकाल। थीटा बराबर इधर भाग है तो यहाँ का गुना हो जाएगा। तो 12 गुने 5 कितना हो गया? 12 पंचे 60 डिग्री आ गया। इसको निकाल लीजिए। 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना रख दिया? 60। थीटा यहाँ पे क्या रख दिए? 60। थीटा निकला ना मान यहाँ पर रख दिए। तो 3 कॉसेक 60 का मान कितना होता है वो लिख देंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। कितना जाएगा? 2/√3 का है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर में चलेगा। तो 3 गुने 2 बटा 2 गुने 2 और √3 गुने √3। तो √3 गुने √3 कितना होता है? 3 होता है। 3 से पूरा कट गया पूरा, कितना बच गया? 4। इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए अगर दिक्कत है तो बोलिए। और अगला क्वेश्चन बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, बता देते हैं। ये आखिरी बार आपको नहीं समझ में आता बोलिए और समझा देते हैं। और भी तरीका हमको आता है समझाने का। मैथ में हर उपाय मेरे पास है, जैसे कहिएगा वैसे समझा देंगे। बहुत तरीका आता है इसको हम कई तरीका समझा सकते हैं। बोलिए और बोलिए। कितना बोले हैं? 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। कह रहा है क्या कि यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, देखिए 6 मीटर ऊंचा है खंभा। खंभा जब भी रहता है धरती बना लिए, धरती पे खंभा गड़ा हुआ है। खंभा का मान लिए ये भी ऊंचाई है और 6 मीटर है। ठीक है बुआ? तो कह रहा है इसके छाया जो है पृथ्वी पर वो कितना है? तो इतना हो रहा है 2√3 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2√3 छाया हो रहा है। तो ये खंभा के छाया इधर बना, मान लीजिए इधर बना चाहे इधर बनेगा। तो जमीन पर छाया बनाएंगे हम लोग। तो छाया जमीन पर बना है तो इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए। हम इधर बना लिए तो इतना है। तो कह रहा है क्या कि तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? ये उन्नयन कोण आपको निकालना कि कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा, है ना? तो अभी आप देखिए यहाँ पे लंब है, आधार है। तो लंब आधार में किस में संबंध होता है? एगो टैन में एगो कॉट में। तो टैन थीटा ले लेते हैं। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा P बटे, टैन थीटा क्या होता है? P बटे B। तो P कितना हो गया? AB अब बटे B कितना हो गया? BC। तो हो गया टैन थीटा। लिखेंगे टैन थीटा बराबर AB का मान कितना है? 6 बटे BC का मान कितना दिले है? 2/√3। 2 से काट देंगे तो कितना होगा? 3 कट जाएगा, है ना? 3 में √3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? √3 मतलब कट जाएगा। तो ये आ गया √3 आ गया। तो अब सवाल आ गया कि टैन कितना डिग्री का मान √3 होता है? इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट। टैन √3 का कितना होता है वो डायरेक्ट लिखें, थीटा बराबर 60 हो जाएगा। टैन 60 डिग्री का मान होता है √3। थीटा बराबर कितना आ गया? 60। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में मिसप्रिंट था क्या? इसीलिए गलती हो गया था। हो गया मिसप्रिंटिंग के कारण हो रहा है आपको दिक्कत। समझ में आ रहा? समझ में आया कि नहीं आया? सो बताओ। किधर तो छाया बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे बनाना इसी तरह से रहेगा। अब क्वेश्चन इस तरह का ई तो निश्चित है क्वेश्चन का वो आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एकदम प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिए। इससे पहले वाला जो पढ़े हैं त्रिकोणमिति वाला उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने का चांसेस होता है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में एकदम है तो पूछ सकता है, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से। और बोलिए।
100 तक क्वेश्चन है बुआ, 100 तक। जल्दी कीजिए, लेटने में कीजिए, यही लाके गलत बात है। 57 पूछा है और आंसर पूछा है। चलो 57 पहले बताते हैं। देखो लाइन, देखो क्वेश्चन तैयार रखो, पहले कह दिया कि क्वेश्चन तैयार रखो। तो बनाया है तो क्वेश्चन तैयार आना चाहिए तुम्हारा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु -6 और -8 किस पाद में है, किस पाद में है। तो तुमको थोड़ा सा ये बात ध्यान होना चाहिए। देखो निर्देशांक ज्यामिति में 4 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? 4। और इसको कहते हैं प्रथम, फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्लस प्लस होता है। क्या होता है? इसमें क्या होता है, x माइनस में होता है, एक प्लस में होता है। इसमें दोनों माइनस माइनस में होता है। और इसमें क्या होता है, ई जो होता है, x जो होता है प्लस में, आई होता है माइनस में। ई एकदम दिमाग में सेट कर लो। ठीक है। तो इसमें तुम देख रहे हो कौन, दोनों माइनस में ना है, तो दोनों माइनस 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 वाला किस में होता है? तृतीय पाद में होता है। तो तृतीय पाद इसका आंसर सीधे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और बोलिए, कौन बोले हुआ? चलिए और कोई दिक्कत है तो बोलिए। चौसठ। करा है, यदि किसी वृत्त के व्यास के 2 छोरों का निर्देशांक इतना एवं इतना है तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक वो वृत्त है, ठीक है। वृत्त में एक केंद्र होता है, केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? व्यास। तो ये वो 2 व्यास है। ठीक है, चाहे इहो मान लो, इहो व्यास है ना, कर चलो इन्हें ना लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, इन्हें वाला व्यास ले लेते हैं। वृत्त का सभी व्यास तो बराबर होता है। देखो व्यास हम ले लिए कोनो, तो व्यास का निर्देशांक दिया हुआ है। कितना निर्देशांक दिया हुआ है? तो एगो दिया हुआ है 6 - 8। एगो का निर्देशांक दिया है कितना? -6 और 8। ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा। बताइए, केंद्र जो होगा, केंद्र, इसका निर्देशांक कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं इसको, देखिए एक बार जान लीजिए, ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास का ठीक बीच में होता है। ठीक है। वृत्त का केंद्र क्या होता है? व्यास के ठीक बीच में होता है, यानी मध्य बिंदु होता है। हम कह सकते हैं कि व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है? केंद्र होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी इतने बराबर होता है, यहाँ से इसकी दूरी भी बराबर होता है ना। तो हम मध्य बिंदु का नियामक निकाल लेंगे। मध्य बिंदु का नियामक हम लोग पढ़े हैं। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? x, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं एक्स वाई, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो x बराबर फॉर्मूला आता है x1 + x2/2, ये फॉर्मूला होता है। और फिर y का फॉर्मूला क्या होता है? तो y1 + y2/2, यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें रख दीजिए। तो x1 कितना हो गया था? 6। x2 कितना हो गया था? -6/2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 6 - जुटेगा तो हो जाएगा 0, 0/2 यानी कि हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8 और +8 जो/2, तो ये हो जाएगा 0/2, तो कितना हो जाएगा? 0, यानी 0 0 आएगा। इसका मतलब मूल बिंदु इसका होगा केंद्र। मूल बिंदु क्या हो जाएगा? केंद्र। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। देखिए बार बार कह रहे हैं कि समझ में नहीं आए तुरंत खड़े होकर पूछिए। ये बैच हम इसलिए चला रहे हैं कि कुछ बच्चे इसमें, देखिए मॉडल सेट में भी फंस रहे हैं आप लोग। जो भी प्रॉब्लम है आप क्लियर कर लीजिए उसको, ताकि एग्जाम तक कोई भी डाउट नहीं रहे मैथ का, है ना। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर, फिर से बोलिए। 71 78। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्या कि बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु T है। क्या है? T। यहां से वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए ये स्पर्श करता है ना, इस रेखा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और केंद्र से T की दूरी, यानी केंद्र यहाँ पर होता है वृत्त का, यहाँ से T की जो दूरी है यह कह रहा है कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है कि वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन कह दीजिए इसको आप। अब बड़ा ही कॉन्सेप्ट सिंपल है इसका। सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। 90 डिग्री सामने वाला को कर्ण कहते हैं, तो हम जानबे करते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी इसका व्याख्या करता है, ऐसा बात नहीं है। तो कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। और ये क्या हो गया? ये लंब होगा चाहे आधार होगा, ये भी लंब चाहे आधार होगा, कोई मतलब नहीं है हमको। बट इतना हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़े हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण कितना है? 13। 13 का वर्ग, कर्ण का वर्ग, देखिए फॉर्मूले होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है आपका? तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण ये ना है, कर्ण 13 ना है, 13 का स्क्वायर बराबर। अब लंब चाहे आधार कोनो मान लो, इसको क्या के थीटा थोड़ी देले हैं। अब थीटा देगा तो ना पता लगे कौन आधार है, कोनो आधार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 का स्क्वायर प्लस, चलो ये मान लेते हैं इसका स्क्वायर हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर 13 का 13 कितना होता है? 169। अब 12 बड़ा 144 प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिए, ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका? बोलिए। 9 में से 5 4 गया, 5 2 25। इसका स्क्वायर हटाइए क्या लगेगा? इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर लग जाएगा आपका रूट बराबर आधार। अब समझ रहे हैं आधार कितना होगा? कितना जाएगा? 25 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल होता है 5 का, 5 का वर्ग होता है, सॉरी। तो हो गया 5 इसका आंसर। दिक्कत नहीं है, वहाँ कॉन्सेप्ट तो लगा है इसमें भी। पहले नंबर कॉन्सेप्ट तो ये कि 90 डिग्री होगा, उसका नंबर कॉन्सेप्ट की एक पाइथागोरस प्रमेय एक मतलब बना। चलिए, और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। बेरासी फॉर्मूला है 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस x गुणे x माध्य। तो आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला होता है, ये कोई नया चीज नहीं। 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य जो है, इसका ये आपका फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए। माध्य माध्य का बहुलक में यही संबंध होता है, ठीक है। चलिए, ये फार्मूला होता है माध्य माध्य का बहुलक में, ये फार्मूला होता है। जब सांख्यिकी पढ़ाई गई होगी तो इसको बताया गया होगा, और ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी देख लीजिएगा। ये होता है फार्मूला भाई, ये फार्मूले होता है। माध्य माध्य बहुलक में यही तो एक संबंध है। 3 गुणे बहुलक 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, 3 गुणे माध्यक बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक। तो ये नहीं करके याद किए हुए, ये पलट दिया निकले। और बोलिए, और बोलिए, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। 75 कह रहा है क्या कि इसमें आकृति में दिया गया है, उस प्रकार के आकृति में दिया गया है, तो आपको उसमें निकालना है क्या चीज? ए ओ बी निकालना है। ए ओ ए बी निकालना है। देखिए चित्र कुछ दिया हुआ है इस प्रकार से। देखिए एगो वृत्त दिया है, हाँ। अब वृत्त में क्या कर दिया है कि यहाँ से एगो स्पर्श रेखा इधर खींच दिया है, एगो स्पर्श रेखा इधर खींच दिया है। इसका नाम दे दिया क्या चीज? P से A, इसका नाम दे दिया क्या? B, और इसको केंद्र यहाँ पर है, केंद्र यहाँ पर है, इसको यहाँ से मिला दिया है। अब कह रहा है क्या चीज़? ये तो मिला दिया आप, ठीक है, हाँ। अब कह रहा है क्या कि ए पी ओ कहाँ है?
ये दे दिया कितना 40 डिग्री, कितना दिया है 40। तो कह रहा है क्या कि आपको निकालना है ए ओ ए बी, ओ ए बी, ये निकालना है यहाँ से ओ ए बी, ये वाला को निकालना है। अब इसमें मतलब इतना दिमाग लगाना है आपको कहाँ पे, बट है सिंपल, बट दिमाग लगाना है ऐसे नहीं है, उसको आप मौखिक रूप से दिमाग लगाइएगा ऐसे। देखिए आपके पास इस चित्र को थोड़ा सा हम रिज्यूम कर देंगे तो ऐसा चित्र हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा रिज्यूम करके दिखाते हैं आपको कि आखिर कैसे होगा। जूम कर लीजिए इसको, चलिए ये चित्र आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें P है, इसमें A है, इसमें O है और इसमें B है ना। अब कैसे बना हुआ है चित्र देखिए, कंस्ट्रक्शन समझिए इसका क्या है। मेन बात को पकड़िए। पहली नंबर बात को आप तो ये दिमाग की ये हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए। पहले आप ये देखिए कि ये 90 डिग्री होगा, यह कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये 40 है, ये कितना होगा 40 होगा। अब ये अभी लॉजिकल मत जाइए कि कितना कैसे 40 होगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव लॉजिकल जाइएगा तो बहुत कुछ है इसमें। इसको आप सिद्ध करना पड़ेगा कि समरूप है, ये वो है ना, समरूप सिद्ध करने के बाद बताना पड़ेगा, सर्वांग सिद्ध करना पड़ेगा, तो सभी अंग बराबर करना पड़ेगा, सी पे सी से कौन बराबर होगा, उतना दिमाग मत लगाइए। तो आगे से बैठिए भैया। तो अभी क्या करना है आपको, लॉजिकल नहीं सोचना। अभी फिलहाल में यहाँ समय 40 होगा तो ये 40 हो गया, ये कितना है 90, ये कितना आपका 90, तो 40 ये कितना हो गया 80, 90 कितना हो गया 180, 180 प्लस 40 कितना हो गया 80, कितना हो गया दोनों मिला के 260 हो गया। और टोटल मिला के कितना होता है 360 होता है ना, 360 टोटल मिला के होता है। तो 360 होता है, 260 तो पूरी गया बेचारा। तो ई कोण कितना होगा 100 डिग्री हो गया 100 डिग्री निश्चित है कि 100 डिग्री होगा। तो 100 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ पे 90 है, यहाँ पे अब देखिए ई कोण आई कोण आपको पता नहीं है, परंतु इतना तय है कि दोनों त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है, और समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, जिसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर होगा, बराबर होगा। तो इसको हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं x। तो इसका फॉर्मूला हो गया एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो x प्लस x बराबर प्लस 100 बराबर क्या हो गया 180। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा कितना 180 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो यही निकालना था आपका 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। कॉन्सेप्ट लगाना था, ऐसा नहीं कि सीधे बन गया ही। अगर लिखने पर आइएगा तो लिखने में आपको लग जाएगा बहुत भयंकर। कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लीजिए, ये 40 था ना, तो ये 40 हो गया, ठीक है। अब दिमाग लगाइए क्या चीज कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360 होता है। तो ये बेचारा दोनों 40 मिला के कितना हो गया 80। दिमाग में रखिए, ई पहले से कितना है आई कितना है 90 कितना हो गया 180 प्लस 80 कितना हो गया 260। तो चारों मिला के कोण कितना होता है 360। तीने को हो गया 260, तो ये अकेला कितना बच गया 100 हो गया, कहानी खत्म। अब इतना पर से कहानी नया शुरू, अब इतना पर से कहानी नया शुरू, त्रिभुज वाला कहानी आ गया। अब त्रिभुज वाला कहानी में क्या होता है कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो हम पढ़ते हैं बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये भी x, ये भी x हो गया मान लिए। अगर x को x मान लिए तो ये भी x से होगा, क्योंकि दोनों बराबर, क्योंकि भुजा समान है ये, है ना। अब भुजा क्यों समान है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या जितनी खींचे सब समान होता है। तो ये भुजा बराबर हो गया, तो ये कोण बराबर हो गया, कोण x माने तो ये भी x हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 100, ये तो 100 है, बराबर 180। तो 2x बराबर निकाल लिया इसका वैल्यू, और यही आपको कोण निकालना था। ठीक है, कोई डाउट? लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए भी हो गया आपका। और बोलिए 88। और काम सिलसिला जल्दी खत्म कीजिए कि आपसे थम जल्दी पूछ लिया फटाफट, समझिए, ताकि इसको हम खत्म करें और सब्जेक्टिव पे भी चलेंगे, खाली ऑब्जेक्टिव पे नहीं रहेंगे। 88 नंबर देखिए क्या है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या तच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग के पत्ता होने की संभावना प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। देखिए
ताश में जो होता है 52 को पत्ता होता है, जोकर को हटाकर 52 को पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। तो उसमें से लाल रंग का बात की खाली लाल रंग का, तो होता है ईंट, एक होता है पान। तो ईंट होता है 13 गो, पान होता है 13 गो, 13 कितना हो गया? तो 26 गो का लाल, 26 गो का काला। तो यहाँ पे सिर्फ लाल पान नहीं करा है, लाल ताश का पता करा, सीधे करा लाल रंग। लाल रंग करा तो लाल पान नहीं करा है। यहाँ पे मिस्टेक बच्चा कर रहा था कि लाल रंग करो लाल पान हो तुम्हारा। तो ताश खेलता को पता होगा कि लाल पान नहीं होता, ईंटे होता है। जो नहीं खेलता उसको भी पता हो गया होगा, उसमें ईंटो होता है। क्या होता है? ईंट। कौन कौन रंग का लाल होता है? एगो ईंट, एगो पान। 4 गो होता है। एगो हुकुम, हुकुम होता है ना, जिसको हम लोग बताते हैं हुकुम हो गया। एगो चिड़ी होता है, हुकुम चिड़ी, दोनों काला होता है। अब पान और ईंट क्या होता है? लाल होता है। तो लाल कितना हो गया? 26 गो। तो 26 अब बट्टा टोटल कितना होता है? 52। तो हो गया आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, कर्म क्वेश्चन था है ऑप्शन नंबर 1/2। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? और बोलिए, बोला कुछ, बोलो कितना बोलिए? 93 करा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसके भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ, पहली नंबर बात क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप लोग हाँ ठीक होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। मिस्टेक हो गया हमसे। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? देखो था क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो 9√3 बराबर दिया हुआ है √3/4 गुने, देखो देखो हो गया, मिस्टेक हो गया था। तो अब क्या हो गया? √3 से √3 कैंसिल। 9 चौका 36 बराबर क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे तो भुजा कितना हो जाएगा? √36 बराबर 6। 36 का 6 का ना स्क्वायर कर दूंगा, 9 कैसे हो जाएगा? 6 न होगा। चलिए और बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए और बोलिए। हाँ कौन बोला था कि बोलो ना, कहा नहीं बोलते हो? फटाफट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तुम लोग, रुकना पड़ता है। बोलो बोलो बोलो, खत्म हुआ ना? बात हुआ ना, एक तरह की बात हुआ। चलो सब्जेक्टिव में तो हम पूछेंगे बुआ, तू नहीं पूछेगा। सब्जेक्टिव में हम ना पूछबो, तू पूछबे। चल देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। करा 12 नंबर में कॉसेक जो थीटा है ना, कॉसेक ए, ये दे दिया 4/3। और आपको कह रहा है क्या कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं। तो पहले आप PBH से मान निकाल के बना सकते हैं, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है वो तरीका। या तो राइट फॉर्मूला पर रख के बना सकते हैं। चलिए हम PBH वाला सबसे हल्का तरीका बताते हैं, आप लोगों को आसान पड़ता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? H/, अब ये तो याद होना चाहिए, कॉसेक थीटा होता है H/P। तो इसका मतलब H बराबर दिया है 4 और P बराबर दिया है कितना? 3। तो हम B निकाल लेंगे। B निकालने आता है तो फार्मूला होता है H² बराबर P² प्लस B²। ये ऐसा फार्मूला है जो ना मैं 2 को दे देगा तो को निकल ही जाएगा, वही पाइथागोरस प्रमेय का ही ये फार्मूला ही है। तो H कितना देना है? 4 का स्क्वायर, और P का देना है 3 का स्क्वायर, आई B² पता नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर B²। 16 में से 9 गया तो कितना होगा? 16 में से 9 गया 7। 7 बराबर क्या हो जाएगा? B²। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा? रूट। तो B बराबर कितना हो गया? √7। ठीक है, तो आपके पास PBA बात नहीं, B तो घुमाते रहते हैं, PB और H दिया हुआ है। तो हमको लिखना है कॉस थीटा, कॉस ए। तो कॉस ए माने कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, आधार बटे कर्ण। अब B कितना है इसमें? तो √7। H कितना है इसमें? तो 4। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है आपका क्या? tan A। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B।
तो P कितना है और B कितना देखना है। तो P कितना है देखिए 3, अब B कितना है देखिए √7। अब इतना पे आंसर हो तब, चाहे हर का परिमेयकरण किया हो तब, ये सब नहीं है आंसर इतना। बोलिए हो गया, मिटा दे इसको। समझ में आया कि नहीं आया देख लो, समझ में आ गया। बोलबे नहीं करता कुछ। चलिए देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सिद्ध कीजिए कि tan 1 डिग्री है, 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री बराबर 1। तो कह रहा है क्या कि इसका सिद्ध करना है इसको। तो जो भी क्वेश्चन सिद्ध करना रहता है ना, उसको बनाने के लिए LHS और RHS लेना पड़ता है। LHS लीजिए चाहे RHS लीजिए। तो इसमें दिक्कत क्या होता है, जो बड़ा होता है ना वो बड़ा लेते हैं। तो बड़का LHS में है ना, RHS में तो खाली 1 है, तो 1 लेकर नहीं बना सकते हैं उसको। तो LHS ले लीजिए इसका, तो LHS लीजिए, तो लेंगे LHS। तो LHS में वही सब आ जाएगा, आ जाएगा ये ना, आ जाएगा LHS में। चलिए LHS में आ गया। अब LHS में जब आ गया, हम LHS लिख लिए, लिखने का ख्याल हमें बदल गया, उधर से मिटाया इधर से हटाया, बस हो गया LHS। आप लोग भी कर सकते हैं, पेंसिल से लिखिए तब। चलिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा कुछ हम लोग पढ़ भी नहीं करते हैं, मगर बताए थे इस बार हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें लॉजिकल लगाना है, लॉजिकल है इसमें, क्वेश्चन भारी नहीं, लॉजिक है एकदम छोटा सा लॉजिक। क्या लॉजिक है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो पढ़े ना, पूरक कोण का इसमें लॉजिक लगा दिया है। अब कोई बच्चा के दिमाग में तो ये देखिए 1 2 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते बढ़ते गया हुआ। बीच में डॉट डॉट का मतलब है कि बीच में सब कुछ है बट दिखाई नहीं दे रहा है। अब लिखा है तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, वो बोर्डे भर जाएगा पूरा, है ना। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, अब इसके पीछे थोड़ा आएंगे तब हो जाएगा। देखिए कि tan यहाँ पे जो कितना है, tan आपका 89 डिग्री है ना। तो इससे पहले क्या होगा 88, उससे पहले हो गया इस तरह से। 3 को इधर से था, 3 को इधर से ले लिया आप, ठीक है। दुइयों को ना, 3 को हो गया, 3 को हो गया, 1 2 3 1 2 3। अब इसका देखो 1 और 89 90 होगा ना, 2 और ये 88 होगा 90, और 3 और 1 3 और 87 होगा 90, तो 90 होगा। उसी प्रकार से जुड़ा लगाते लगाते जाएंगे, सब का जुड़ा लग जाएगा, लग जाएगा। अब इसको हम अब सब को नहीं देखेंगे, हम ए को देख लेते हैं खाली, क्या। तो इसको देख, इसको और इसको हम लोग देख लेते हैं। तो खाली tan अगर हम रफ कर लेते हैं, ठीक है, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इसका हम कर लेते हैं। तो इसका कर लेते हैं क्या, tan 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, क्या इसको रहने देते हैं 1 रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 89 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 1 लिख सकते हैं, 90 को 89 को लिख सकते हैं 90 माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया tan, अभी फार्मूला पे आ गया, किस पे आ गया, अरे भाई 1 डिग्री नहीं, ये फार्मूला पे आ गया 1 डिग्री। क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot 1 आ गया ही, और tan थीटा इंटू cot थीटा, दोनों में थीटा बराबर आ गया। तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1, यानी ये दोनों जोड़ा का मान कितना हो गया 1। उसी प्रकार से ये दोनों जोड़ा का मान भी कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से ये दोनों जोड़ा का मान कितना हो जाएगा 1 गुना 1 में कितनों 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बस में लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिकल था ये क्वेश्चन में, बहुत मैसिव दिखा के लॉजिकल लगाना था। लॉजिकल से हम लोग उसको आराम से बना लिए, तो दिक्कत है ना किसी को इसमें। आप इस जोड़ा को भी करके देख लीजिएगा, तो नहीं आएगा 1 आएगा, क्योंकि 88 और 2 पूरा कोण है, और tan में पूरा कोण को गुना करेंगे तो 1 आवे करेगा, क्योंकि कॉट में चेंज हो जाएगा। जैसे कॉट में चेंज हो जाएगा तो फिर हो जाएगा tan इंटू कॉट, में 1 डिग्री है तो 2 डिग्री होगा, बट 2 डिग्री का 4 डिग्री, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना इसमें। चलते, ये भी आपका लॉजिकल क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया आपका।
और बोलिए कितना, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, इतना माने मतलब इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब सारा आपका आ रहा है यहाँ पे कि अगर सही से आप इमोनेशन को देख लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं, तो स्वाभाविक है आपका नंबर सिक्योर होते जाता है 10th में। सिक्योर का मतलब नंबर आपका एकदम बिल्कुल सिक्योर है कि आएगा ही आएगा, ठीक से अगर मॉडल सेट बना लेते हैं सबको। तो मॉडल सेट का क्वेश्चन कोई भी बनाते हैं तो अगर आपको आता है तो करा है क्या, ये AP में है, क्या करा है कि यह AP में है, तो AP में है, ठीक है, AP में है, इतना 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 क्या है, AP में है। तो AP में है तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो AP में होता है तो हम जानते हैं कि सारा अंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो ये है A1 है, ये क्या है A1 पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है कि नहीं है। तो AP में कोई चीज़ होगा तो सारा अंतर बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये होता है कि A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा, A3 माइनस, होगा कि नहीं होगा। AP में सारा अंतर बराबर होता है कि नहीं होता है। तो अगला में से पिछला घटाएंगे 100, फिर अगला में से पिछला घटाएंगे 100, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इतना में से इतना घटाते हैं K माइनस, फिर इतना में से 2 माइनस कर लेते हैं क्या, K। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाए, नहीं दूसरा पद में से पहला पद घटाए, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाए, बराबर ना आएगा। वो सॉल्व कर लीजिए। K इधर माइनस के जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो K प्लस K। इधर क्या बच गया 2, इधर उधर क्या आ जाएगा प्लस 4/5। तो K प्लस K कितना होगा, 2K। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 5 दूना हो जाएगा आपका 10 प्लस 4, तो ये हो जाएगा क्या 2K। 10 4 कितना है 14/5, 2 ने आकर भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा 7 से, कितना जाएगा 7/5, हो जाएगा आपका K का मान। माने AP का एक गुण निकाले और उसी पे इसको सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना है। और बोलिए मिटा इसको, समझ में आया कि नहीं आया। बार बार कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया था, पूछो पूछो पूछो, पूछने के लिए कोई रुकावट नहीं है। अभी आखिरी पूछ रहे हैं तुम लोग पूछने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं तुमको, जब हम बताइए रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक जितना कुछ बना रहे हैं सब मेरे लिए भी नहीं है, हम तो उलट के देखने के क्यों देखने जाए, जानते हैं कि कोई भी बन जाएगा, मजा आ जाएगा मैथ के एग्जाम से। तो जब हम खुद परीक्षार्थी थे तभी 100 नंबर बना सकते थे, तो फिर टीचर हाँ जब मैथ एग्जाम देने गए थे 100 में कौन छोड़े समझ में नहीं आ रहा था, 100 आ रहा था ना तो हम लोग में ऑप्शन नहीं ना था। हम लोग के समय में ऑप्शन में हुए 95 क्वेश्चन, और हम लोग में ऑप्शन था ही नहीं, जब क्वेश्चन तब पूरा बनाओ। अब 5 नंबर था ना, जो 7.5 नंबर का था क्वेश्चन, जो 7.5 नंबर का था, जो 7.5 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा जाता कि उसमें 2 दे देता था, वो ये बना था, ये बनावा 2, बाकी सब क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नाम का चीज़ें नहीं था हम लोगों में। हाँ पूरा जो क्वेश्चन हाँ बनावा सब हम लोग गए थे देखे क्वेश्चन में कौन छोड़े समझ में नहीं आ रहा है, I mean मतलब छोड़ने वाला क्वेश्चन कोई है ही नहीं है, सब बन जाएगा। 82 नंबर आया था, छूट गया था मेरा, पेज घट गया था, पूरा बनाते बनाते गए थे पेजवा खत्म, तो चिल्लाते रह के पेज दीजिए पेज दीजिए, इस बार भी पेज नहीं आप। हम लोगों में मेरा ओवर राइटिंग था तो हम तो बड़ा लिखते थे और थोड़ा सा फैला के लिखते थे, तो इसी कारण से हो गया क्या कि 82 नंबर का जितना बना उतना नंबर आ जाएगा। उसमें 84 नंबर का बनाए थे तो 2 नंबर वाला था गलती हो गया था, 85 नंबर का बनाया था 3 नंबर का वो गलती हो गया था। वो रास्ते में पता लगा कि अरे भाई मानना चाहिए था, पिता के आयु 5 वर्ष पहले था, मिस्टेक हो गया। 3 नंबर तो समझिए 85 नंबर का बना के आए, 3 नंबर के रास्ते में पता लगा गलती है, 82 नंबर का बचा, 82 के 82 नंबर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था उठपटांग लेकर हरकत कि जितना नंबर लिखे वो कोनो को नंबर आ जाता है, ऐसा नहीं आता था। पहले जितना लिखता था उतने नंबर, 85 नंबर का लिखे 3 नंबर गलती हो गया, 82 नंबर बचा, 82 के 82 नंबर दिया। और त्रिकोणमिति के कोई सवाल नहीं बनाए थे, कहते बाद में बनाएंगे बड़ा मजा आएगा। त्रिकोणमिति का सारा सवाल मेरा बचा हुआ था, पूरा सवाल बचा हुआ था, सोचे कि बाद में बनाएंगे आराम से, मजा आएगा बनाने में। आज ये देखिए कि पेज खत्म,
उसके बाद छोड़ कहानी खत्म, चिल्ला ना हम लोगों में खत्म, हमारा मैथ में खत्म ही हो गया था, बाकी विषय में खत्म नहीं हुआ था, मैथ में खत्म हो गया था। तो 97 नंबर आता, 3 नंबर का गलती हो गया था। बड़ी मजा आता था एग्जाम देने में। चलिए देखिए क्या नंबर बोलिए, बोलिए 17 नंबर था। एग्जाम में इतना मजा आता था ना कि पूछिए मत, फुर्सत नहीं मिला था कभी इवन ताकने का हम लोगों को। फुर्सत नहीं मिला, बनाते बनाते मजा आता था, इतना बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, खूब मजा आता था। मैथ में तो इतना मजा आता था कि पूछिए मत। देखिए भाई दिया हुआ है, इससे क्या करो, कॉट का मान निकाल लो। क्या चीज का मान निकाल लो? कॉट का मान। कॉट का मान निकालोगे तो क्या देखो, 3 इधर गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग। अब इसको बात देखो, यहाँ पे क्या करना है, इसका मान निकालना है ना। कैसे निकालोगे? यहाँ पे इसका मान निकालना है 2 cos A प्लस साइन A बटा 4 cos A। कुछ मिला लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब मान दिया किसका है और निकालना किसका है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको, तो पी बी से निकाल लेंगे, उसे का मान रख देंगे। एक तरीका तो ये है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दीजिए। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा। याद आया, ये होता है फॉर्मूला होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस फॉर्मूला से भी उपाय कर लीजिए। इसका मतलब ऊपर वाला कॉस होता है, ये कॉस है, ये क्या है, नीचे वाला साइन है। ऊपर वाला क्या है, कॉस है, और नीचे वाला क्या है, साइन है। बना दो। अब जहां जहां, अब इसका मतलब ये हो गया कि कॉस बराबर, इसमें क्या हो गया, ई हो गया कॉस, क्या हो गया, कॉस। नीचे यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे बनाएंगे कैसे हम, देखो लिखेंगे, इसीलिए कॉस ए बराबर हो गया 4 और साइन ए बराबर हो गया 3। ऐसे बना लो। चाहे वैसे जब बनाते हैं ना, ये कॉट थीटा होता है बी बटे पी, तो इसको बी मानो, फिर इसको पी मानो, फिर एच निकाल लो, इनमें रख दो, है ना। वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हम फिलहाल ऐसे बना देते हैं आपको। 2 cos ए का मान कितना, कॉस का 4 प्लस साइन का मान कितना है 3 बटा 4 गुने 4 प्लस साइन का मान कितना है 3। बस समझ में आ रहा है, बीच में से मिटा तो थोड़ा घोल में लग रहा है। अच्छा माइनस है तो माइनस नहीं, सॉल्व कर दीजिए इसको। 4 दूना 8 प्लस 3, 4 चौका 16 माइनस 3, 8 3 11 बटा आई घटा दिया 13 है। ऐसे भी बना सकते हैं। और आपका मन है कि पी बी लेकर बनाए तो आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ई है कितना है, बी है, ई पी है, तो बी मान लीजिएगा 4, पी मान लीजिएगा कितना 3, एच निकाल लीजिएगा। एच का मान कितना निकलेगा, तो 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 16, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 5 आएगा, 5 आएगा है। रख दीजिएगा, मान बन जाएगा। ठीक है, आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या 19 नंबर सवाल किसी से बना है? 19 नंबर सवाल किससे बना है? बस एक ही गोरा से बना है, 2 गोरा से, 3 गोरा से, 4 गोरा से, बस। दूर रे, तो कैसन लड़का सब है, इतना आसान आसान सवाल सब है, इनमें कथी तुझे करता है घरे रे, सूतल। कैसन बहादुर लड़का से तुझे है। पी देले है, क्यू का मान देखो कितना है, 0 0 ऊपर है, कितनी है, 0 है, तो 0 भी गड़बड़ा दिले, 0 ठीक है, 0। चलिए देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन है, तो कह रहा है क्या चीज कि सिद्ध है P बराबर A0, Q बराबर 0B
और सी बराबर अथी आर बराबर दू है, दू है। तो कह रहा है क्या कि संरेख है, तो सिद्ध करिए कितना होगा। कह रहा है कि संरेख है। संरेख माने क्या होता है, एक ही संरेख बिंदु किसे कहते हैं, हाँ, वैसी बिंदुएं जो एक ही सरल रेखा पर हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तो संरेख बिंदु हो गया सब, P एक ही को रेखा पर है, वहीं पर Q भी है, वहीं पर R भी है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है उतना। तो संरेख बिंदु होगा तो एक बात तय है क्या कि इतना बराबर इतना होगा। इस पे बनाए हो कि एक तरीका और भी है, किस पे बनाए हो, मध्य बिंदु वाला पर भी बना सकते हो, यहाँ संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा 0 होता है, उस पर बना सकते हो। तो ये यहाँ पे सिद्ध करना है उसी बनाना चाहिए, त्रिभुज वाला पर ही बनाना चाहिए, त्रिभुज वाला पर। अगर 3 बिंदुएं संरेख है तो त्रिभुज नहीं हो सकता उससे, क्योंकि एक ही सरल रेखा पर त्रिभुज बनेगा। देखो तो नियम होता है कि अगर 3 बिंदु संरेख है तो तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो इसीलिए होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। लिखेंगे चूंकि P Q R संरेख है, क्या लिखेंगे, चूंकि P Q तथा R संरेख है, क्या है, संरेख है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो याद होना चाहिए हमको, तो फार्मूला जिसको याद नहीं है तो फिर फंस जाएगा। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू बोलो y1 माइनस y2। अब यहाँ पे इसको क्या करना है हमको 0, इसको 0 कर दो, ठीक है। अब फार्मूला पहले याद कर लीजिएगा, फार्मूला में कोई कंसेप्शन नहीं हो। देखो जो बच्चा फार्मूला याद नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि मैथ का एग्जाम दे देंगे निकल जाएगा, वो सबसे बड़का मूर्ख है। उससे बड़का मूर्ख नहीं, वो कालिदास की तरह है जो नाली पर बैठा हुआ है, उल्टा बड़े बैठ के काट रहा है। उसके ठीक उसमें कोई फर्क नहीं है। जिस डाली पर बैठे हुए हो उस डाली को काट रहे हो उल्टा बड़े बैठ के। मतलब तुम मैथ के एग्जाम देने जा रहे हो, तुमको कह रहे हो कि बिना हम फॉर्मूला याद कर ले बना लेंगे कोई क्वेश्चन, दैट इम्पॉसिबल। यह इम्पॉसिबल है, असंभव टाइप का हो गया ये। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए विद्यार्थी को मैथ में, अगर मेरा मैथ सबसे पहले फार्मूला याद करना चाहिए। अभी जैसे एग्जाम का समय है, रोज फार्मूला याद कर, याद है तो ये पढ़ेंगे, चलो पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज रूटीन बना लेंगे। रोज हमको 1 घंटा फार्मूला पढ़ना है, कोई नहीं हो सकता है 1 घंटा पढ़ेंगे हम, आता है कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। देखिए कोई माइंड से नहीं गुजरा, खास कर जो फिर डाउट हो गया है बस तुरंत रोज एक बार फार्मूला गुजारो ना माइंड से, रोज गुजारोगे फार्मूला माइंड से, तुम्हारे माइंड में वो फार्मूला प्रेजेंट रहेगा। तब बनाने की बात रहेगी तब बनाने में देखा जाएगा। अब जैसे हमको फार्मूला याद है, अब बना रहे हैं, तो हो सकता है बनेगा, चाहे नहीं भी बन सकता है ना। खोल दीजिए करके, हो सकता है नहीं बने, कैलकुलेशन गलती कर लेंगे नहीं बनेगा, पर फार्मूला सही लिखना सीख लीजिए पहले। तो आगे देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसे रख दिए। अब x1 का मान यहाँ पे क्या रखे थे, x1 ये है, क्या है a, और y2 हो गया आपका ये b। देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। कोई दिक्कत है ना, माने लाइन समझिए ना, x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, ठीक है। तो हमको रखना y2 माइनस y3, तो y2 यही ना है, b माइनस y3 कितना है 2 प्लस x2 कितना है, तो x2 है 0। अब 0 है तो बिना मतलब रखने से कोई फायदा रहने दो, क्योंकि वैसे भी 0 हो जाएगा। वो 0 में कुछ गुना करेंगे तो 0 ना हो जाएगा, तब लिखे में नहीं करेंगे, छोड़ हटा देते हैं। x3 कितना है, x3 है 2, और y1 माइनस y1 कितना है, a माइनस y2 कितना है, y2 हो गया आपका b बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व किया था 1/2। अब a में a से गुना किया था क्या हो जाएगा, a b आए, अच्छा इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, अच्छा ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया बेचारा, इधर कुछ है ही नहीं है, 0 है। इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2a और माइनस 2b बराबर क्या हो गया 0। अब क्या होगा, y1 0 होगा, अच्छा हाँ मिस्टेक हो गया, y1 के जगह पे 0, हाँ रे बुआ x1 रखा गया। अब देखो ये गलती हो जाता है, ये गलती हुआ कैलकुलेशन गलती हो जाता है।
पूरा चौपट हो जाता पूरा काम। तो ये हो जाए माइनस, ये तो हटिए गया, ये तो है ही नहीं है, यही बचेगा नहीं। चलो अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, इतना ए बी बटा 2 माइनस कितना है 2a माइनस 2a बटा 2, इधर कितना है माइनस 2b बटा 2 बराबर 0 है। अब हमको सिद्ध कथी करना है, 1/a1 प्लस 1/b1 1/b बराबर 1/2, तो 1/2 सिद्ध करना है। चलो देखते हैं हो जाएगा। 1/, है मतलब जो भी है 1/, है 1/1/, कर रहा है ना। अच्छा तो उसको हम सॉल्व कर ले, कथी सिद्ध करना है 1/a प्लस 1/b बराबर 1/2। अच्छा ठीक है, चलो वो सॉल्व कर लेते पहले। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, चलो हो गया। इसको उधर ले आते हैं, ठीक है, उसको उधर ले आते हैं, इसी सब को उधर ले आते हैं। तो ए बी बटा 2 बराबर क्या हो गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a बटा a, ये जाएगा प्लस a हो जाएगा, i प्लस b हो जाएगा है ना। सीधे पलटेंगे बाद में, थोड़ा रुक जाओ, पलट के बटा के जोड़ करके निकाल देंगे। हाँ ठीक है, पलट दो सबको, 2 बटा ए बी, इसको भी पलट दो, क्या जाएगा 1 बटा a प्लस 1 बटा b। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसी को सॉल्व कर लो। ए भी सॉल्व कर लिए, बी प्लस ए हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा, सॉल्व कर लो। बी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, यू जाके ऊपर गुना हो जाएगा, ए बी बटे 2 होता गया सीधा। कुछ वही नहीं होता है कि जो दिया हुआ वही सिद्ध करे, उधर से ले आएंगे सिद्ध करके यहाँ पर करेंगे, दिखा देंगे, देखिए यहाँ पे आ गया समीकरण 1 2 के बराबर है। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल है, दो तरफ ये बात कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम ये बताएं, इसको भी सिद्ध करके ला सकते हैं, जहाँ पे लाना होगा दिखा सकते हैं कि हाँ समीकरण 1 यहाँ पे आया है, समीकरण 2 बनाए हैं, समीकरण 1 और 2 बराबर है, सिद्ध हुआ। अगर तुमको हाँ ठीक है करा, ए बी से भाग कर देंगे तो आ जाएगा, सही करा है। ए बी से इसमें भाग कर देंगे तो क्या आएगा, ए बी बटा ना 2ab से नहीं, ए बी से हो जाएगा, ए बी से भाग दीजिए तो हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, फिर ए बी बटा ए बटा ए बी, फिर प्लस ए बी बटा भाग देगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। ए बी से भी कट गया, इसमें ए से ए कट गया, इसमें बी से बी कट गया, कितना आ गया, आता गया 1/2। इसमें क्या आ गया बराबर 1/a, फिर 1/2 यहाँ कैसे, यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ ए बी से भाग करने पर। ये नहीं ना रिकॉर्ड हुआ है तो नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो नोट कर लीजिए। हाँ बैटरी लो बता रहा था, ये रिकॉर्ड हो रहा है।